हेलो तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से चंद्रिका ऑनलाइन क्लास पर आप लोगों के लिए मैं बायोलॉजी का पार्ट लेकर के आया हूं। और दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, आपका जो परीक्षा होने वाला है 10वीं बिहार बोर्ड का, जिसमें से साइंस का क्या पोर्शन होता है, उसमें बायोलॉजी का क्या योगदान होता है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देने का कोशिश करता हूं। आपको पता है, चंद्रिका ऑनलाइन क्लास सबसे बेहतर सिखाने के लिए जाने जाते हैं और लगातार आप लोग जुड़ करके हमसे और हमारे टीम से बेहतर सीख सकते हैं। इसीलिए चंद्रिका ऑनलाइन क्लास को अभी सब्सक्राइब करें और आगे जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर रह करके पा सकते हैं। साथियों, यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले बात ये होती है, यदि साइंस का पोर्शन ले, अगर बात करें हम विज्ञान का, अगर बात करें हम विज्ञान साइंस का, साथियों ये जो साइंस है, आपको पता होना चाहिए, आपका जो बिहार बोर्ड का परीक्षा है उसमें से साइंस आपका 100 मार्क का पूछा जाता है। 100 मार्क का पूछा जाता है, इसमें 2 पार्ट में पूछा जाता है। साइंस 100 मार्क का जो पूछा जाता है, 100 अंक का, इसमें 2 पार्ट में पूछा जाता है। पहला तो है प्रायोगिक। पहला क्या है? प्रायोगिक। प्रायोगिक कहने का मतलब साथियों, आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूछ रहा है। प्रायोगिक कहने का मतलब आपके विद्यालय में जो परीक्षा होगा वो प्रैक्टिकल है। साथियों, प्रैक्टिकल आपका 20 अंक का होता है। प्रैक्टिकल कितने अंक का होता है? 20 अंक का होता है। साथियों, वहीं पर यदि बात करें हम, सर ये जो हमारा प्रायोगिक है इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका जो है, इसके बाद आपका लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा जो आपका बोर्ड लेगा, लिखित परीक्षा वो लेगा 80 अंक का। जो थ्योरी परीक्षा होगा आपका बोर्ड लेगा, वो कितने का लेगा? 80 का लेगा। और ये 20 अंक आपका विद्यालय में ही परीक्षा हो जाएगा। तो 80 अंक में आपको पता होना चाहिए, जो साइंस है, साइंस को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। और 3 पार्ट हमारा क्या होता है साथियों? 3 पार्ट हमारा क्या होता है? 3 पार्ट में सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला होता है भौतिकी। सबसे पहला क्या होता है? भौतिकी, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इनके बाद साथियों दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रसायन, और इसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से ये 80 अंक के परीक्षा में आपको ये तीनों पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीनों पार्ट में से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, यदि मैं ये आपको बताना चाहूँ किस प्रकार से कितने कितने अंकों का पूछा जाएगा, तो ये देखिए जरा। सबसे पहले तो आजकल की परीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल का परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ और जो हमारा उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 2 पार्ट में होते हैं। यदि बात करें इन 80 अंक में से 40 अंक का आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और 40 अंक जो हमारा होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। यानी लिख करके उत्तर देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होगा, और टिक लगाना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। 40 80 मार्क आएगा। ये 80 मार्क में से अगर 40 ऑब्जेक्टिव का बात करें साथियों, 40 ऑब्जेक्टिव में से, 40 ऑब्जेक्टिव में से इस तरह से जैसे बात करें 15 16, इस तरह से 15 16 करके इस तरह से पूछा जाता है। 15 16 13, इस तरह से 2 4 कम ज्यादा करके, यानी 40 अंक का ऑब्जेक्टिव। लेकिन बात करें ऑब्जेक्टिव जो 40 अंक का रहता है, आपको बनाना है, लेकिन 80 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि आपको पता क्वेश्चन डबल रहता है। ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 80, बनाना कितना है? बनाना 40 है। रहेगा 80, बनाना कितना है? 40 है। 80 ऑब्जेक्टिव में से बात करें तो 20 21 करके, 20 21, ठीक है, या 22 23, इस तरह से 20 से 22 कर सकते हैं, 21 से 23 कर सकते हैं, फिर 20 से 22 23 कर सकते हैं। इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 2 3 कम ज्यादा करके रहता है, क्योंकि सब में फिक्स नहीं रहता है। क्योंकि फिक्स करेंगे तो आपको पता है 80 को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड ने 3 पार्ट में पूछा जाएगा। जिस कारण से हमारा जो है 1 2 कम ज्यादा करके, यानी 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 40 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से बनाना है। आपको जिससे बनाने का मन है उससे बनाइए, लेकिन आपको 40 बनाना है। साथियों, यदि बात करें भौतिक में, अगर सब्जेक्टिव का बात करें, आपको पता होना चाहिए 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। साथियों, ये 4 गुना 2 8 अंक हुआ। 4 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 8 अंक हुआ। इसी प्रकार से साथियों अगर फिजिक्स में बात करें, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, और आपको
पता होना चाहिए। ये होगा 6 गुना 1 यानी 6 अंक का, यानी 8 अंक और कितना अंक 6 अंक, यानी कितना हो गया 14 अंक का आपका क्या रहेगा, फिजिक्स में बनाना है। क्वेश्चन डबल है, क्वेश्चन डबल है, बनाना आधा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें रसायन में, रसायन विज्ञान में आपको पता होना चाहिए यही सिस्टम है, ये सिस्टम यही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा 8 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन ये हमारा 5 अंक का ही होता है, ये हमारा 5 अंक का ही होता है। तो हमारा हो गया 8 अंक, 4 दूना 8 अंक ये हो गया, अब 5 अंक ये हो गया, यानी यहाँ पर 13 अंक आपको मिलेगा। केमिस्ट्री में आपको कितना अंक मिलेगा, 13 अंक मिलेगा, और फिजिक्स में कितना मिलेगा, 14 अंक मिलेगा। यही सेम बात हमारा किस में रहेगा, बायोलॉजी में कितना अंक रहेगा, 13 अंक बायोलॉजी में रहेगा। तो आप यदि जोड़ते हैं 13 और 13 26, 26 14 कितना होगा, 40 अंक होगा। 13 13 26, 26 और 14 कितना होगा, 40 अंक होगा। तो 40 अंक का आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा हो जाएगा। यानी 8 क्वेश्चन सब में रहेगा, मतलब आधा करके बनाना, 4 बनाना है, 4 4 8 4 12 क्वेश्चन आपको बनाना है 24 क्वेश्चन में से। इसी प्रकार 2 2 4 2 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, बस एक एक करके सब में से बनाना है। बस फर्क ये होता है फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क ज्यादा का होता है, ठीक है, यानी 6 मार्क का होता है। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट है। हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा पहले बायोलॉजी का, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके लिए अलग अलग शिक्षक आएंगे बताने के लिए। तो अभी यदि हम बात करें साथियों जीव विज्ञान का, यदि हम बात करें किसका, जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान यानी हम बात कर रहे किसका, बायोलॉजी का। यदि बायोलॉजी का बात करें जीव विज्ञान का साथियों, इसमें जो हम लोगों को पढ़ना होता है, इसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना होता है। और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते पढ़ते सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे साथियों, वो हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का, जैव प्रक्रम का पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों जैव प्रक्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जरा बता दें आपको। जैव प्रक्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर साथियों सबसे पहले पोषण पढ़ना है, यानी हम लोग भोजन करके जो ग्लूकोज निर्माण करते हैं बताएंगे ये कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको आसान भाषा में सिखाने का कोशिश करेंगे। पोषण बताएंगे, उसके बाद हम लोग श्वसन बताएंगे जिससे ऊर्जा निर्माण होगा, यानी ग्लूकोज के बाद ऊर्जा निर्माण करेंगे श्वसन में। उसके बाद हम लोग परिवहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, यानी ब्लड जो यहाँ से वहाँ बह रहा है, परिवहन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं जैव प्रक्रिया हम कितने चीज पढ़ेंगे, 4 चीजें पढ़ेंगे, पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन। इससे अलग अलग आप चैप्टर भी बना सकते हैं साथियों। उसके बाद यदि बात करें दूसरा जो होता है, दूसरा जो हमारा पार्ट है जैव प्रक्रम के बाद हम लोग ये कह सकते हैं, जैव प्रक्रम के बाद क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये है लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात करें, जो हमारा मस्तिष्क है, हार्मोन जो है ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे हमारे शरीर कंट्रोल है, ये सब चीजें बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें के बारे में हम लोग नियंत्रण और समन्वय में पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद यदि बात करें अगला जो चैप्टर हमारा आएगा, अगला चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर आएगा, हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। क्या पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते, बेसिकली बात है जनन के बारे में पढ़ेंगे, जनन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो संसार है बचा हुआ, जनन के माध्यम से नया संतति का उत्पत्ति होते जा रहा है और संसार अभी बचा हुआ है, ये जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता कहने का मतलब है साथियों, अनुवांशिकता कहने का मतलब है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का गुण है, पीढ़ी दर पीढ़ी का गुण है, जो हमारे माता पिता का जो गुण है वो हम लोगों में कैसे आ रहा है, अनुवांशिकता। और इसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास। पहले हम लोग क्या थे, कैसे हो गए, कैसे आदि मानव थे, कैसे हम लोग विकास किए, यानी कि हम लोग कर सकते हैं जैव विकास, या केवल यहाँ आप कह सकते हैं क्या, विकास कह सकते हैं। अनुवांशिकता एवं क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। अनुवांशिकता एवं क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी हम ये बात करें, ये बात करें
ये हम लोग का 4 चैप्टर हो गया। एक चैप्टर और है जो 5वां, जो हम लोग इसी में पढ़ेंगे, पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण। और पर्यावरण में उपभोक्ता, उत्पादक, इन सब अपघटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों का बायोलॉजी में 5 चैप्टर होगा। जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर को, नियंत्रण समन्वय दूसरा पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते तीसरा पढ़ेंगे, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चौथा पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे जैव प्रक्रम के सबसे पहले पोषण से, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद परिवहन, उत्सर्जन। प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, तीसरे पार्ट में हम लोग पिछले साल का पूछा गया तभी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आप परीक्षा में अपना पंचम लहरा सके। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस डिस्कशन खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी के पोषण चैप्टर से। ठीक है, तो तत्काल के लिए राम राम।